नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले टीसीएस के बारे में। यस, भारत की सबसे बड़ी सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी एंड वन ऑफ द बेस्ट आईटी सर्विस कंपनी इन द वर्ल्ड। यस, टीसीएस। एंड जो पेरेंट कंपनी है इसकी टाटा ग्रुप, नो डाउट। तो देखिए, कुछ ऐसे स्टॉक्स या ऐसे कंपनीज है जिनके बारे में मतलब रिटर्न्स की चिंता करना या फिर ट्रेडिंग की चिंता करना स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि हमें इस कंपनियों में इनका एज ए स्टेक होल्डर या फिर एज ए ट्रेडिंग लेकर हमें बैठ जाना है, क्वांटिटी लेकर, मतलब एज ए प्रमोटर हमें आगे बढ़ते ही रहना है। बेचने के बारे में, कभी सेल आउट के बारे में सोचना नहीं चाहिए। कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स में जैसे विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है। यस, तो आज हम बात करने वाले, देखिए, टाटा ग्रुप की बेहतरीन आईटी कंपनी टीसीएस के बारे में। हालांकि पिछले काफ़ी समय से स्टॉक एक साइड जोन में देखा गया है, जहां पर हमें रिटर्न्स की कुछ उतनी ज़्यादा जो परसेंटेज है वो नहीं लग रहा है। कहीं कारण है, कहीं कारण हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि टाटा ग्रुप में देखिए, अदर जो एंटाइटीज़ है या जो अदर स्टॉक्स है, जैसे टाटा स्टील है, टाटा एलेक्सी है और टाटा केमिकल्स है, टाटा मोटर्स है, बेहतरीन रिटर्न्स उन्होंने बना के दिए। अगर आप ईयरली वर्शन में भी आप देखेंगे, तो अगर आप रिटर्न्स की बात करेंगे टीसीएस में एक साल की, तो देखिए रिटर्न इन्होंने बना के दिया ऑलमोस्ट 33%। अगर यही हम कंपेयर करेंगे टाटा मोटर्स से या फिर टाटा स्टील से, तो मतलब कुछ कम लगते हैं। हालांकि कंपैरिजन सही नहीं है, बट अगर ग्रुप वाइज भी हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ रेवेन्यू में इम्पैक्ट हुआ है, प्रॉफिट में इम्पैक्ट ज़रूर हुआ है। तो उसी के बीच एक बड़ी उभरती हुई जानकारी आ रही है कि कारण क्या है। तो उसी सिलसिले में आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्या डिस्कशन हो रहा है और अगला इसका टारगेट क्या होगा फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज़ फॉर लॉन्ग टर्म। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, आपके सामने एक जानकारी, हालांकि ये कुछ पुरानी है, बट अभी ये पता चला है कि ऐसा हुआ था। तो इन मिड अगस्त टाटा सन्स चेयरमैन श्री नटराजन चंद्रशेखरन जी जो है, जो चेयर करते हैं टाटा ग्रुप को, स्ट्रैटेजी रिव्यू ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ओवर ए 2 days इन स्टे इन द गेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। तो देखिए, अगस्त मंथ में टाटा सन्स की, मतलब जो चेयरमैन है चंद्रशेखरन जी, उनकी रिव्यू मीटिंग हुई थी स्विट्ज़रलैंड में ऑलमोस्ट फॉर 2 days। एंड टॉप 20 जो लीडर्स है टीसीएस के, उनके साथ इन्होंने डिस्कशन किया था। एंड उन्होंने क्या कहा है इसके बाद, तो देखिए, उनको भी निराशा हाथ लगी है और वो भी निराश हो रहे और चिंतित है। क्यों, कारण क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ड्यूरिंग द रिव्यू मीटिंग्स चंद्रा जी एक्सप्रेस इज डिसअपॉइंटमेंट एट द स्लो ग्रोथ एट टीसीएस, स्पेशली विद द रिगार्ड टू द कंपनीज अंडर परफॉर्मेंस वर्सेस इन्फोसिस लिमिटेड। उनकी निराशा ये है कि यस, परफॉर्मेंस कुछ अंडर परफॉर्म रहा है, स्ट्रेस रहा है, बट इवन दो अगर हम इन्फोसिस से कंपेयर करेंगे टीसीएस का, तो साइज़ में वो हाफ है। यानी टीसीएस साइज़ में बहुत बड़ी है, ऑलमोस्ट 200 बिलियन डॉलर की ये कंपनी। अगर इन्फोसिस से इसके साथ तुलना करेंगे तो इन्फोसिस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और पिछले 6 क्वार्टर्स में इन्फोसिस, टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस का देखेंगे तो टीसीएस का रेवेन्यू कम है। बिटवीन लास्ट 8 क्वार्टर में से 6 क्वार्टर में टीसीएस का रेवेन्यू कम है। तो ये डिसअपॉइंट काफ़ी कर रहा है फॉर चेयरमैन श्री चंद्रशेखरन जी को। तो स्वाभाविक है, क्योंकि आप देखिए, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था टाटा ग्रुप के होल जो एंटाइटीज़ है। आप देखेंगे 3 से 4 ऐसे बड़े स्टॉक्स है जिसने भर भर कर रिटर्न्स दिया है, इंक्लूडिंग टाइटन। तो इन सारे, अगर टाटा केमिकल है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, टाइटन है, तो ये सारे स्टॉक्स अगर हम देखेंगे, उसी बीच अगर टीसीएस की तुलना करेंगे तो रिटर्न्स भी काफ़ी कम है। एंड स्ट्रेस हो रहा है बिजनेस में, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। एंड क्लाइंट्स है, बट जो मार्जिन से ठीक तरीके से इम्प्रूव नहीं हो रहा है। अगर हम अदर कॉम्पिटिटर जो मार्केट में अवेलेबल है उनकी उनकी अगर टीसीएस की तुलना करेंगे, तो टीसीएस का थोड़ा स्लो डाउन लग रहा है। ठीक है, तो ये चिंतित है। एंड दिस इज़ फॉर गुड फॉर कंपनी ऑल्सो, क्योंकि टीसीएस जो टाटा ग्रुप है वो प्रोएक्टिव नेचर में काम करती है कि कुछ होने से पहले स्थिति को संभाला जाए। तो दिस रिव्यू डेफिनेटली इट विल हेल्प फॉर कंपनी एज वेल एज फॉर द इन्वेस्टर। तो नेक्स्ट जानकारी क्या है, इनका टारगेट क्या बताया जा रहा है। तो चलिए टारगेट की हम
बात करेंगे। देखिए काफ़ी वेरियस हाउसेस है जिन्होंने अभी काफ़ी पिछले 6 महीने से, मतलब ये कह सकते हैं एक साइड जोन में था। अगर ओवरऑल 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे 33% है, तो ऑब्वियसली 6 महीने में ये ऑलमोस्ट एक साइड जोन में ट्रेंड कर रहा था फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स, ठीक है। तो अभी जो इसके सपोर्ट से ये थोड़ा ऊपर आया है और यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है। देखिए टीसीएस में कभी जो सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस, मैं कहता हूँ ये बात करना उतना उचित नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है यहाँ पर हमें पैसे इन्वेस्ट कर वेट करना है, वेट एंड वॉच करना है, वेट एंड वॉच, नॉट फॉर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स। वी कैन कंसिडर दिस फॉर एज ए 10 ईयर्स और 15 डेज, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें बाई करना है फॉर टीसीएस में। करंट प्राइस है 3526, टारगेट बताया जा रहा है ऑलमोस्ट 3860 से 3950, यानी 4000 के करीब करीब। तो यहाँ से 500 रुपये का अपमो, 500 रुपये का अपमो हम कह सकते हैं। जो टारगेट प्राइस है हमारा 500 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस सजेस्ट किया जा रहा है 380। तो देखिए रिसेंटली द स्टॉक हैज़ गिवन ए डिसेंट करेक्शन फ्रॉम द पीक नियर, तो यानी 4000, ये रहा 4000 हाई इसका था, वहाँ से ये भी ट्रेंड कर रहा है 3526, यानी 500 रुपये का ऑलमोस्ट करेक्शन हो चुका है जो साइड जोन में चल रहा था। तो डेफिनेटली यहाँ से फिर से हाई को ये टच करने की उम्मीद है और पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो सपोर्ट जोन देखिए यहाँ तक ये गया था 3370 लेवल तक गया था। उसके बाद यहाँ पर कुछ समय बिताकर ही फिर से भी अप मूव में आ गया और ये यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है। तो देखिए बेस्ड ऑन जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, टेक्निकल पैटर्न है, आरएससी है ये, और जो उसका सपोर्ट था 3370 पर, वहाँ से ये फिर से रिवर्स होकर बताया जा रहा है कि 3395 जो इसका हाईएस्ट 4000 था, वहाँ पर ये फिर से जर्नी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है कि हमें बाई करना है टीसीएस में, ठीक है। ये मतलब रिसेंटली या फिर नियर टर्म के टारगेट है, बट पोजिशनली या फिर एज ए इन्वेस्टमेंट पैटर्न में हमें लॉन्ग टर्म के लिए इसमें देखना है। तो देखिए काफ़ी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ या फिर चैलेंजेस टीसीएस को मिल रहे हैं, जिसके कारण इनकी मीटिंग भी हुई है स्विट्ज़रलैंड में विद द चेयरमैन के साथ, विद स्पेशली फॉर टीसीएस ग्रुप के जो टॉप 20 लीडरशिप पर्सनस है उनके साथ। तो देखिए कुछ बड़ा ऐसा ना हो जो नेगेटिव हो, उससे पहले ही प्रोएक्टिव नेचर में आगे बढ़कर मीटिंग की गई है, तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। एंड वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी है टीसीएस आईटी सेक्टर में, एंड इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी आफ्टर रिलायंस। तो डरने की हमें कोई बात नहीं है, खासकर फंडामेंटली या फिर मैनेजमेंट के तौर पर, ठीक है। तो स्टे इन्वेस्टेड, स्टे पॉजिटिव। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।